26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, उसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि तहव्वुर राणा को किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए है। अमेरिका इस समय उसके प्रत्यर्पण को लेकर सभी भारतीय एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। अमेरिका में इस वक्त उसके प्रत्यर्पण को लेकर सभी भारतीय एजेंसीज अलर्ट मोड पर। आज अमेरिका से भारत लाया जा सकता है तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर यह बड़ी खबर है। आज अमेरिका से भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा को। दिल्ली में एनआईए की हिरासत में पहले तहव्वुर राणा को रखा जाएगा, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। उसके बाद मुंबई, जहां 26/11 का गुनहगार यही तहव्वुर राणा है, फिर मुंबई की कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी और वहां पर तहव्वुर राणा पर यह पूरा का पूरा मुकदमा चलेगा। दिल्ली और मुंबई की जेल में भी तैयारियां कर ली गई हैं। राणा को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। और वही जहां अजमल कसाब को रखा गया था, उसी कसाब वाली बैरक में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। कसाब वाली बैरक में ही तहव्वुर राणा को मुंबई में रखा जाएगा। तो भारत का गुनहगार तहव्वुर राणा 2023 में ही अमेरिकी अदालत से भारत प्रत्यर्पण किया जाएगा। तहव्वुर राणा, इस पर मोहर लग गई थी। तहव्वुर राणा की बचने की तमाम कोशिशों को अमेरिका की अदालतों ने खारिज कर दिया था और उसके बाद से ही तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा, इसी का इंतजार था। इसी साल फरवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर बाकायदा ऐलान कर दिया गया था। और अब तहव्वुर राणा, ये कह सकते हैं कि कभी भी भारत लाया जा सकता है। तहव्वुर राणा की पूरी कुंडली क्या है ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है तहव्वुर राणा। पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान में डॉक्टरी की पढ़ाई की, पाकिस्तान की सेना में 10 साल तक बतौर डॉक्टर काम किया, फिर नौकरी छोड़कर कनाडा पहुंच गया और फिर पाकिस्तान के बाद कनाडा का नागरिक बन गया। आतंकवादी डेविड हेडली कोलमैन का बचपन का दोस्त, स्कूली दोस्त रहा है ये। मुंबई हमले के लिए लश्कर की इसने मदद की और 2009 में अमेरिका में एफबीआई ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। तब से तहव्वुर राणा जो है वो अमेरिका की जेल में है और 2023 में भारत प्रत्यर्पण का रास्ता तहव्वुर राणा का साफ हो गया था अमेरिकी अदालत की तरफ से। और अब वो घड़ी आ गई है जब तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण कर भारत लाया जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज देर रात तक भारत लाया जा सकता है तहव्वुर राणा को, ये बड़ी खबर है। और पहले जब भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा को, तो पहले एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। तो ऐसे में एनआईए की कस्टडी में दिल्ली में तहव्वुर राणा को पहले रखा जाएगा, मतलब पहले मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली एनआईए की कस्टडी में रहेगा तहव्वुर राणा, और फिर दिल्ली के बाद मुंबई भेजा जाएगा तहव्वुर राणा को। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और जरा गणेश ठाकुर से ही जानते हैं। बहुत बड़ी खबर है ये, मुंबई का गुनहगार तहव्वुर राणा और आखिरकार अब भारत आएगा जहां पर इसके जो गुनाह हैं उसका हिसाब कानून के दायरे में होगा। इसको लेकर अपडेट्स क्या मिल रहे हैं गणेश? जी बिल्कुल रमाना, और जो भारत को सफलता मिली है वो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के डोजियर के आधार पर मिली है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने 26/11 जब मामला चलाया था तभी भारत सरकार की मदद से उस समय एफबीआई को मुंबई पुलिस से संपर्क हुआ था और मुंबई पुलिस ने एफबीआई की मदद से डेविड कोलमैन हेडली को एफबीआई या अमेरिका में जाकर उसका इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन में डेविड कोलमैन हेडली जो मुख्य सूत्रधार था 26/11 हमले का, उसने राणा का नाम लिया और उसके एक्सपोजे के आधार पे ही राणा का रोल मुंबई पुलिस के डोजियर में या उनके चार्जशीट में सामने आया था। राणा और डेविड कोलमैन हेडली बहुत करीबी दोस्त थे, उसकी मदद से ही हेडली भारत आ सका। राणा की इमिग्रेशन कंपनी का हवाला देते हुए, उसका एम्प्लॉय खुद को बताते हुए डेविड कोलमैन हेडली मुंबई पहुंचा। मुंबई के ताड़देव स्थित एसी मार्केट में उसने राणा की कंपनी का एक ऑफिस खोला और उसी ऑफिस के आधार पर 5 साल का वीजा लेकर वो रेकी करता रहा। तो राणा का रोल
इस पूरे 26/11 मामले में सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर राणा की कंपनी का हवाला देकर या राणा ने जो फाइनेंस किया था हेडली को, उसके वो नहीं होता तो हेडली यहाँ नहीं पहुंच सकता, रेकी नहीं होती, और उसके आधार पे ही रेकी के आधार पे ही पूरा प्लानिंग किया गया था, प्लॉटिंग किया गया था। तो राणा का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे जानकारी ये मिल रही है कि एनआईए के पास कस्टडी जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पूरे मामले में सिर्फ 26/11 नहीं तो आगे की इन्वेस्टिगेशन में एनआईए के पास राणा के बारे में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की और भी सबूत मिले हैं, और भी कुछ ऐसे साजिशें थी जो हो नहीं पाई, जिसमें पाकिस्तान सीधे सीधे इन्वॉल्व था, आईएसआई इन्वॉल्व था, राणा का उसमें बहुत बड़ा रोल था। तो राणा को जब भारत लाया जाएगा तो सिर्फ 26/11 नहीं तो और भी मामले उजागर हो सकते हैं जी, और भी सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। इसीलिए एनआईए की कस्टडी में सबसे पहले तहव्वुर हुसैन राणा को भेजा जा रहा है, और एनआईए जो नोडल एजेंसी है वो आगे पहले जांच करेगी और फिर मुंबई लाकर आर्थर रोड जेल में उसके खिलाफ पूरा मामला चलाया जाएगा।